बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 16 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे अमेरिका के बाद की सूरत हाल आपको बताऊंगा। आधी दुनिया पर सख्ता तारी है। ऑब्वियसली यूक्रेन के सदर और यूरोपियन लीडर्स पर सख्ता तारी है और उन लीडर्स पर सख्ता तारी है जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में एक मुआहिदा किया। अज़रबैजान और आर्मीनिया की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मुआहिदा करने के मौके पर जब अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से पूछा गया कि जी रूस की सालिसी में आपने ये मुआहिदा क्यों नहीं किया, आर्मीनिया ने अपना कॉरिडोर जो है ये रूस के हवाले क्यों नहीं किया, तो इन लीडर्स ने जवाब पता क्या दिया था। इन लीडर्स ने जवाब ये दिया था कि रूस में और पुतिन में अब वो ताकत नहीं रही। अमेरिका की फ़ौज बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हम अमेरिका पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब ये अमेरिका की जो फ़ौज है ये आपको नज़र आ रही होगी कि घुटनों पर लेट लेट कर ये रेड कारपेट बिछा रहे थे जब रशिया के सदर यहाँ पर अलास्का पहुँचने वाले थे। और ये तस्वीर मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन लीडर्स की जानिब से और जो डेमोक्रेट्स हैं, अमरीकी जो डेमोक्रेट्स हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर आपको बहुत ज़्यादा वायरल नज़र आएगी। डेमोक्रेट्स ये बातें कर रहे हैं कि इतनी बेइज्जती के मर्डरर के सामने, एक दहशतगर्द के सामने अमरीकी फ़ौज लेट लेट कर रेड कारपेट बिछा रही थी। रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा था रशिया के सदर का और सलामी दी जा रही थी। जो अमेरिका के तैयारे हैं, जो बम्बर्स हैं, B-2 बम्बर्स सलामी दे रहे थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को। और ये बहुत बड़ी जो डेमोक्रेट्स हैं, यूरोपियन लीडर्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत बड़ी बेइज्जती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी दिखाया था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि F-22 जो रैप्टर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए थे और रिपब्लिकन्स ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि रशिया के सदर को अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखानी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर को यहाँ पर अलास्का की मिलिट्री बेस के अंदर होस्ट किया और फ्रेम में ये रैप्टर्स वगैरह खड़े किए। फिजाओं के अंदर जो बॉम्बर्स हैं उनकी परवाज़ें, उनकी घन गरज भी सुनाई दी। तो इसको रोब और स्ट्रेंथ कहकर जो है वो रिपब्लिकन्स बता रहे थे। अब यही F-22 रैप्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने हसार बनाया और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये मॉस्को तक, ये जो रैप्टर्स डराने के लिए खड़े किए हुए थे, तो ये मॉस्को तक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कैसे छोड़कर आए। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ द डील। ये बुक तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन ने बताया होगा इस मीटिंग के अंदर कि आर्ट ऑफ द डील होती क्या है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसको मैंने आपको दिखाया था कि इसका चेहरा जो है वो मुलाकात से कबल, मीटिंग से कबल इसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन तकरीबन 3 घंटों की मुलाकात के बाद इसके चेहरे के ऊपर वो जो लाली नज़र आ रही थी, वो जो सुर्खी नज़र आ रही थी, वो गुस्से वाली सुर्खी नहीं थी बल्कि वो खुशी वाली सुर्खी थी। अब ऐसा क्या जादू किया डोनाल्ड ट्रंप पर व्लादिमीर पुतिन ने, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बातें की जा रही हैं और जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जी व्लादिमीर पुतिन ने 3 घंटे में ऐसा इलाज किया डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि बदला बदला सा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीटिंग रूम से बाहर निकला। और मीटिंग रूम से बाहर निकलकर ये खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे, व्लादिमीर पुतिन के साथ गप्पें लगा रहे थे, ट्रांसलेटर दरमियान में खड़ा हुआ था। अब ऐसा क्या जादू किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप पर। जाहिर है कि हमारी बात होती रही कि पुतिन की ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी, ये पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से 6वीं मुलाकात थी और अमरीकी सदूर से इन टोटल व्लादिमीर पुतिन ने तकरीबन 50 मरतबा 49 मुलाकातें इनकी अमरीकी सदूर से हो चुकी हैं। व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है और व्लादिमीर पुतिन को ये मंझा हुआ सियासतदान है और इसको पता है कि अमरीकी सदूर को, किसी भी अमरीकी सदर को, चाहे वो जो बाइडन होता, ओबामा होता, क्लिंटन होता, बुश होता, या फिर ये जो बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप है, इसको बोतल में किस तरह से उतारना है वो व्लादिमीर पुतिन को तो जाहिर है कि बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो बहुत सारी बातें इस तरह की थीं कि ये बोतल में उतर गया डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात इसको इम्प्रेसिव लगी, इसने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया, जब फॉक्स न्यूज़ के एंकर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या अच्छा लगा आपको व्लादिमीर पुतिन में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी
کہ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये एडमिट किया और पूरी दुनिया को बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर होता तो ये यूक्रेन जंग स्टार्ट ही ना होती। ये सैकड़ों मरतबा आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर चुका, जो कि व्लादिमीर पुतिन ने इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े प्यारे अंदाज में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि अगर जो बाइडन की जगह ये अमेरिका के सदर होते तो मैं यूक्रेन के अंदर ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की नौबत ही ना आती, क्योंकि बड़ा समझदार आदमी है और इसे मेरे कंसर्न्स भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये बात मुझे व्लादिमीर पुतिन की बहुत अच्छी लगी कि इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं कितना बेहतरीन सदर हूँ, मैं कितना बेहतरीन लीडर हूँ, कि अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो यूक्रेन जंग स्टार्ट ही ना होती। अब एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं, सारी बातें सारी तारीफ़ें एक तरफ रख दें और एक लम्हे के लिए ये बताएं कि ना आपने पुतिन के ऊपर सैंक्शंस आयद की, ना टैरिफ्स आयद किए, आप इतनी मोटी मोटी धमकियां लगा रहे थे इस मीटिंग से कबल कि संगीन नताइज का सामना पुतिन को करना पड़ेगा और पुतिन जो है वो फौरी तौर पर जंग बंद कर देगा। आपने इन ख्यालात का भी इजहार किया था, तो ना जंग बंद हुई, ना इलाकों का तबादला हुआ। तो इस मुलाकात से हासिल क्या हुआ और आप यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरा क्या देंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। What would your advice based on today when you talk to Vladimir Zelensky? What's your advice to make a deal? Make the deal. Got to make a deal. Yeah. Look, Russia's a very big power. And they're not. They're great soldiers, and they have great, but you know, they also had the best equipment. You know, they had our equipment. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरा दिया कि डील कर लो, रशिया बड़ा ताकतवर है, यूक्रेन उतना ताकतवर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के फौजी अच्छे हैं, यूक्रेन के फौजी लड़ते शड़ते अच्छा हैं, उनके पास असलहा हमारा है जो कि दुनिया में सबसे अच्छा असलहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप दुनिया की एक बड़ी ताकत हैं। पुतिन दुनिया की एक बड़ी ताकत है और पुतिन दुनिया का एक ताकतवर लीडर है। ये इसने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्फाज जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के लिए इस्तेमाल किए। और ये देखें मनाज़र, मैं आपको कुछ दिखा दूं। मार्को रूबियो जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो मार्को रूबियो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया और इस तरह से बिहेव कर रहा था कि जैसे कमरे के अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि दादा से मिलो, फिर इसने हाथ मिलाया और पुतिन ने खड़े होकर, और पूरे के पूरे जो रशिया के ऑफिशियल्स थे उन्होंने खड़े होकर मार्को रूबियो से मुसाफिया किया। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता दूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के जो सरबराहान हैं उन्होंने जब ये वीडियो देखी होगी तो उन्हें वो मनाज़र ज़रूर याद आए होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीट पर बैठे बैठे इनके दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहिदा करवाया, लेकिन इसने ये जहमत नहीं की कि ये सीट से उठकर खड़ा हो जाए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के दरमियान ये जब डील करवा रहे थे, मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्लादिमीर पुतिन खुद कहते हैं कि अमेरिका को गुलाम चाहिए, अमेरिका को इत्तेहादी नहीं चाहिए। और रशिया के इत्तेहादी हैं, रशिया के जो भी कंट्रीज दोस्त हैं वो इत्तेहादी हैं, वो गुलाम नहीं है। और रशिया इसलिए ये है पावर ये नहीं है कि जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनकी मीटिंग कैसी थी और पुतिन की मीटिंग कैसी थी। अब ये ज़ाहिर है कि कॉमेडियन है और ये व्लादिमीर पुतिन एक बहुत मंझा हुआ सियासतदान है और एक बेहतरीन इंसान भी है। मैं आपको कुछ और मनाज़र दिखा दूं कि इसने अलास्का के अंदर इस मीटिंग के बाद इसने यादगारों का भी दौरा किया व्लादिमीर पुतिन ने। और ये यादगारें जो सोवियत सोल्जर्स थे और जो अमरीकी सोल्जर्स थे उनकी कंबाइंड यादगारें हैं, इस साइड पर भी हैं, रशिया की साइड पर भी हैं। जाहिर है कि अलास्का भी रशिया हुआ करता था और यही वजह है कि यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ है। और ऑर्थोडॉक्स के जो लीडर हैं, जो पादरी हैं, उनसे भी व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की और अपने जो ऑर्थोडॉक्स के लीडर हैं किरिल, उनका पैगाम जो है वो अलास्का के लीडर को पहुंचाया व्लादिमीर पुतिन ने। और कुछ तोहफे तहाइफ भी यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने, ये जो ऑर्थोडॉक्स के लीडर हैं,
इनको कुछ तोहफे तहाइफ भी व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पेश किए गए। अब आप ये सोचें कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये जो अदाकार है, ये जो पपेट है, इसने यूक्रेन के अंदर किस तरह की हरकतें कर रहा है। ये जो ऑर्थोडॉक्स के पादरी हैं, ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, इनके पैरों में जंजीरें बांध रहा है जो यूक्रेन का सदर है, और इन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम्हारा झुकाव रूस की जानिब है, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, मैं तुम्हारे पैरों के अंदर रिमोट कंट्रोल लगाऊंगा। डिवाइसेस वगैरह इसकी जानिब से लगाई गई, गिरफ्तारियां की गई। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं उनको बंद किया गया यूक्रेन की जानिब से, और यूक्रेन के सदर को ये समझ नहीं आई कि ये देख लें कि अलास्का के अंदर जो रशिया के जो क्रिश्चियंस हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ज़ाहिर है कि अमेरिका के अंदर तो कैथलिक्स की मेजॉरिटी है, आपको मालूम है, तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ और कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर ये जो ऑर्थोडॉक्स लीडर्स हैं ये अलास्का के अंदर अब भी मौजूद हैं, पुतिन के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और तोहफे तहाइफ का तबादला भी इनके दरमियान किया जा रहा है। तो ये अपने पपेट्स को अमेरिका इस्तेमाल करता है, ये कंधों को इस्तेमाल करता है अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। खुद अमेरिका के अंदर ये यूक्रेन के सदर ने भी नोट नहीं किया, शायद अब नोट कर लें कि अमेरिका जो हरकतें तुम्हारे से करवा रहा है कि रूस को वीक कर दो, रूस को आइसोलेट कर दो, रूस पर हमला कर दो, रूस का जो कल्चर है, जो रूस के रंग हैं वो यूक्रेन से ख़त्म कर दो, यूरोप से ख़त्म कर दो। तो अमेरिका से तो ना रूस के रंग ख़त्म हुए और ना अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो रूस के साथ ख़त्म हुए। यूरोपियन कंट्रीज़ के और यूक्रेन के ताल्लुकात ख़त्म हो गए। इसी तरह अज़रबैजान और आर्मीनिया जो हैं वो अगले कंधे हैं जिनको अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा जो है वो टोटल सक्सेस था, ये टोटल विक्ट्री था। इसको यूरोपियन कंट्रीज़ और पूरी दुनिया की जानिब से इसको ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी विक्ट्री रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की कि इनका रेड कार्पेट इस्तकबाल होता है, डोनाल्ड ट्रंप इनको खुद रिसीव करता है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में अपने ऑफिस से निकलकर बाहर दरवाजे तक नहीं आता, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन को रेड कार्पेट पर खुद रिसीव करता है और फ़िज़ाई सलामियाँ पुतिन को पेश की जाती हैं। फ़िज़ाई निगरानी में, हसार में, लड़ाका तैयारों के हसार में पुतिन को मॉस्को तक छोड़कर आया जाता है अमेरिकी रैप्टर्स की जानिब से। और ये मनाज़र देखने के बाद मेरा ख्याल है कि यूक्रेन के सदर को और यूरोपियन लीडर्स को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने मशवरा दिया यूक्रेन के सदर को कि रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, तो यूक्रेन के सदर को जो भी इनके दरमियान बंद कमरों के अंदर जो भी डील तय हुई, इलाके, लेन देन, जो भी इनके दरमियान मामलात तय हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को ये मशवरा दिया कि आप जो हैं वो रूस से पंगा ना लें, रूस बहुत बड़ी ताकत है, और डील कर लें। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तो सिर्फ चीखों की आवाज़ें आ रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की के अंदर से, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन, जो ऑफिशियल रिएक्शन है इस डील पर, इस दौरे पर तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जा रहा है, लेकिन इस डील पर जो बंद कमरों के अंदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो डील तय पाई, इस पर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया। क्या इस डील को यूक्रेन की जानिब से ये मनाज़र देखने के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा? मेरा तो ख्याल है कि यूक्रेन के सदर को ये मनाज़र देखने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप का ये मशवरा सुनने के बाद इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस डील को रिजेक्ट किया तो ये जो अमरीकी फ़ौजी जिनसे आप आस लगाए बैठे हैं कि ये रशिया के साथ लड़ पड़ेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएंगे इस जंग के अंदर, तो ये अमरीकी फ़ौजी अब इनको समझ आ जानी चाहिए, यूक्रेन के सदर को और यूरोपियन लीडर्स को, कि ये अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो रूस के साथ डायरेक्ट नहीं होंगे। और आपको रूस के साथ डायरेक्ट होने की आपकी तो खैर हालत नहीं बची, क्योंकि आप अमेरिका का कंधा बन के आप इतने वीक हो चुके हैं, इतने डैमेज हो चुके हैं कि आप रूस के साथ जो हैं वो डायरेक्ट होने के लिए भी आप अमेरिका की जानिब देखते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप जो है वो सबसे बड़ा लूज़र है इस जंग का, और सबसे बड़ा जो फातेह है, जो विनर है, वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है, आलमी लीडर्स की जानिब से, खुद अमेरिका के इत्तेहादियों की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि हाँ, फातेह तो रूस है और बड़ा पावरफुल लीडर जो है वो रशिया के सदर
ولادیمیر پوٹن بھی ہے، یہ ایڈمٹ اگر کر رہے ہیں یورپین لیڈرز، تو اس ڈیل کو بھی یورپین لیڈرز کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، نظر رکھیں گے جو ہی ریئیکشن آئے گا یوکرین کا یا یورپین کنٹریز کا، یورپین لیڈرز کا اس ڈیل پر جو پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان طے پائی، تو اس ریئیکشن پر بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپڈیٹس دے دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔